शमा, मैंने वो वाली डिलीट करके दूसरी लगा दी है। ओके, सो स्टार्ट करें जल्दी से। एक A5 साइज का पेपर ओपन कर लें और फिर हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी, क्विकली क्विकली क्विकली। ओपन करके मुझे बता दें। मैंने भी चैट रोकी थी ताकि सब बच्चे जो हैं वो नुजरत का कमेंट पढ़ लें। अच्छा, और हाँ, इससे मुझे एक चीज याद आई कि काफी सारे बच्चे जो कल कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे पास मास्किंग की ऑप्शन नहीं आ रही है, मास्किंग की ऑप्शन नहीं आ रही है। किसी एक बच्चे ने ना मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया हुआ था, जो खैर मैंने क्लास के बाद देखा। उसमें गड़बड़ आप लोग ये कर रहे थे कि आपने टेक्स्ट ऊपर रखा हुआ था और इमेज नीचे रखा हुआ था, और टेक्स्ट के ऊपर जाकर आप जब मास्किंग अप्लाई कर रहे थे तो आपके पास ऑप्शन नहीं आ रही थी। तो हमने इमेज वाली लेयर ऊपर रखनी है और टेक्स्ट वाली लेयर हमेशा नीचे रखनी है। अभी जो काम यहाँ पर नुसरत ने किया हुआ है उसकी मैं जल्दी से आपको ना एक चीज करके दिखा देती हूँ। मेरे पास ये जो इमेज एक पड़ा हुआ है, इसी के ऊपर ही के करना बेसिकली क्या था। ठीक है, सो सी, आपने ये काम किया, आपके पास ये वाली एक लेयर आ गई है। इसी लेयर की हम एक और कॉपी कर लेते हैं Ctrl+J प्रेस करके, और इसी के ऊपर ही हम टेक्स्ट राइट कर लेंगे, जो कि ऑब्वियसली सेपरेट लेयर के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, साइज इसका मैं बड़ा कर लेती हूँ। मैं दोबारा से रोक रही हूँ ताकि आप लोगों को एक और मेथड पता चल जाए जो सुहेल ने भी किया हुआ है। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे आपको इजी लगता है और जो आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे ही आपने काम करना है। एक्सप्लोर करोगे इन चीजों को तो ही करना आएगा, और इतनी कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है। अच्छा, वो यहाँ से राइट अलाइन हुआ हुआ था वो वाला टेक्स्ट, गैप एक्सटेंड कर रहे हैं हम इसमें। अच्छा, मैंने जी ये ज्यादा कम कर दिया है, थोड़ा सा और कर देते हैं। ठीक है, सिंपल। और इसी के ऊपर ही आपने मास्किंग अप्लाई कर देनी है, ऊपर वाली लेयर कर लें एंड यहाँ पर राइट क्लिक किया एंड क्रिएट क्लिप एंड मास्क। से क्या हुआ है कि मेरा टेक्स्ट बिल्कुल ही उसके अंदर ही चला गया, नजर ही नहीं आ रहा। तो उसके लिए सेपरेट एक लेयर कर लेते हैं। कहाँ गया ओरिजिनल वाला इमेज, उससे तो देखूंगी हुआ हुआ क्या था। अगर किसी ने अभी जल्दी से अप्लाई करना है तो साथ साथ ये एक दफा ट्राई कर लें,
मैं रियल वाला जरा इमेज ले आऊं और आप लोगों की चैट भी ऑन कर रही हूँ। ओके, सो इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक पीछे इमेज है और उसके ऊपर ये लगाया हुआ है। सो हमने भी ऐसा ही करना है कि ये मैंने सारा कुछ लिख दिया। एक और ब्लैंक लेयर ले रही हूँ और इसके ऊपर जैसे ये रेड है या ग्रीन है, मैं ग्रीन कलर ऐड कर लेती हूँ। मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया रेक्टेंगुलर मार्की टूल से और इसके ऊपर हमने कलर कर लिया ग्रीन, कंट्रोल डी प्रेस किया और इसके बाद जी इसको रखते हैं हम, इस लेयर को मैं बंद कर रही हूँ। ये लेयर मेरी ऊपर आ गई और इसके साथ क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। अभी भी वो रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, उन्होंने वो बंद किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अब 2-3 तरीके और हो सकते हैं। इसको क्या था कि हम या तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें यूं से, ठीक है, और इधर पे आकर मैं सिंपली डिलीट का बटन प्रेस कर दूं। सबसे आसान तरीन तरीका तो ये था। तो नीचे से टेक्स्ट नजर आने लग जाएगा। बाकी आप मास्किंग के साथ करना चाहो तो मास्किंग के साथ भी कर सकते हैं। इसके साथ करने का बस नुकसान ये है कि अब मैं इसे यहाँ से जो मैंने अलाइन नहीं किया था मैं वो नहीं कर सकती। हाँ, मैं अपनी ये वाली शीट को डिलीट जरूर कर सकती हूँ। तो जो आप लोग बात कर रहे थे कि फोटोशॉप के अंदर डिलीट किस तरह से करते हैं या क्रॉप किस तरह से करते हैं, सो क्रॉप की भी अलग से टूल है, बट सिंपली आप रेक्टेंगुलर एक मार्की लेकर तो डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हो। मैंने क्या किया है दोबारा से बताती हूँ। इन दोनों का, नुदरत का और सुहेल का तरीका डिफरेंट है। आप चाहो तो वो वाली चीजें भी कॉपी करके उनके तरीके से भी ट्राई कर सकते हो, बट फिलहाल मैंने भी ये किया था। मैं इसी को अनडू कर रही हूँ। इस लेयर की भी खैर हमें जरूरत नहीं है। हमने क्या किया था कि मैंने एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और उसके बाद मैंने नीचे उसके एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है और सबसे नीचे मैंने यहाँ पर ये इमेज रखा हुआ है, राइट। तो अगर कभी आपने टेक्स्ट को सिर्फ सिलेक्शन के अंदर लेना होता है तो आप कंट्रोल प्रेस करके ये टी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो ये वाली शेप थी वो सिलेक्शन में आ गई। अब हम लेयर 1 जो मेरा ग्रीन वाला है मैं इसके ऊपर आ गई हूँ और सिंपली डिलीट का बटन प्रेस कर दिया है, ठीक है। और कंट्रोल डी और ग्राफिक डिजाइन जो मैंने टेक्स्ट में लिखा था उसको मैं हाइड कर देती हूँ, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आज के असाइनमेंट भी मैं आपके साथ साथ करके देखूंगी, बट उससे पहले जल्दी से हम ये वाली कुछ चीजें ट्राई करते हैं। बहुत अच्छी और बहुत मजे की हैं। सो इन्हें ओपन करें और करना शुरू करें। सबसे पहले जी हमारे पास है, मैं कोई एक अगेन शेप ले रही हूँ या कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ से कस्टम शेप्स में से जाकर कोई सी भी एक शेप ले लेते हैं। जैसे ये रैपिड ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। ये ड्रॉ कर लिया। देन आपने सिंपल जाना है, यहाँ पर एफएक्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर एड अ लेयर स्टाइल, ये लेयर स्टाइल्स होते हैं। इधर गए ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो ये सारे के सारे एक ही दफा में इनकी ऑप्शंस भी साथ निकल कर आ जाएंगी। मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास एक विंडो खुलकर आ गई है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज होती है, इसके लिए एक सेकेंड जरा मैं ये सारी चीजें साइड पे कर लूं। ये है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्टाइल्स। आप यहाँ से डिफरेंट स्टाइल्स ऐड कर सकते हो अपने किसी भी इमेज में। सिंपली आपने इनके ऊपर क्लिक करना है और जो यहाँ पर स्टाइल बना हुआ है वही वाला सेम स्टाइल आपके ऑब्जेक्ट के अंदर भी आ जाएगा। देन हमारे पास आ रही हैं जी ब्लेंडिंग ऑप्शंस। सो एक बार जरा उधर क्लिक करें स्टाइल्स के ऊपर और फिर मुझे बताएं कि कैसा है। इब्तिहाज शेप्स में से जाकर कस्टम शेप्स में जाएं और यहाँ से आप रैबिट ले लें।
ज़ुबिया वो भी अभी डिस्कस करते हैं, ज़रा जल्दी से मुझे स्टाइल्स अप्लाई करके तो फिर मुझे बताएं, देन हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर आ जाते हैं। निका आपने क्लास नहीं ली थी क्या पहले? ये वाली जो हमारे टूल्स के अंदर बेसिक शेप्स आती हैं, जो वेक्टर शेप्स हैं, उधर से ही आपने लेनी है। हैप्पी बर्थडे शमा। सबने कर ली है बच्चों? स्टाइल्स अप्लाई कर देखनी है तो वापस करें। अनिका, ये जो जूम आउट वाला और जूम इन वाला हमारा टूल है या टाइप टूल है, इनके सेंटर में है, टाइप टूल के नीचे है। ओके, सो अब हमारे पास आ रही हैं ये वाली सारी ऑप्शंस। 2015 में भी ये ऑप्शंस हैं, बट हमारे पास थोड़ी सी और चीजें ऐड हो जाती हैं, तो इनको चेक करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन आ रही है बेवल एंड एम्बोस की। आपने जिस भी चीज को ट्राई करना है उसके ऊपर जाकर आपने उसे चेक करना है, देन उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है ताकि आपको उसकी सारी ऑप्शंस नजर आए। अगर आपकी वो की तरह से, सो आपको उसकी ऑप्शंस नजर नहीं आएंगी, वो पिछले वाली चीज की ही ऑप्शंस नजर आती रहेंगी। ठीक है, सो मैंने यहाँ से बेवल एंड एम्बोस सिलेक्ट किया है, और अब ये क्या करता है कि वो उसको एम्बोस कर देगा। होपफुली एम्बोस का तो सबको पता है, एम्बोस कर देगा या इनग्रेव की तरह का ऑप्शन आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले स्टाइल्स का ऑप्शन आ रहा है। स्टाइल के अंदर जाकर हमारे पास ऑप्शंस है आउटर बेवल, इनर बेवल, एम्बोस, पिलो एम्बोस, स्ट्रोक एम्बोस। तो इन सबको चेक करते हैं। सी, जैसे मैंने आउटर बेवल पर क्लिक किया है और यहाँ से टेक्निक आ रही है इसकी कि चेजल सॉफ्ट, चेजल हार्ड, स्मूथ, जैसा भी आपने ऐड करना है। मैं फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वही ले रही हूँ। देन आप इसकी जो हमने आउटर बेवल किया है, ये मैं इनर बेवल कर लेती हूँ। आई थिंक उसका ना, या इम्बोस कर लेते हैं, उस पे में भी आपको ज्यादा बेहतर समझ आए। ठीक है, ये है। सो ये अब एम्बोस वाली फीलिंग देगा। इधर से आप इसकी डेप्थ जितनी भी आपने इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, मतलब जितना आप उसे एम्बोस करके दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर 1 रखा हुआ है मैंने, वो बहुत माइनर सा एम्बोस हुआ है। ज्यादा करते चले जाओ एम्बोस नजर आएगा। देन उसका साइज है कि कितना आपने एम्बोस करके दिखाना है। सी, अगर मैं ज्यादा कर देती हूँ तो चीज की हालत ही खराब हो जाती है। सो उतना सा ही करना है जितना आपको मुनासिब लग रहा है। देन इसकी सॉफ्टनेस आ रही है कि वो कितनी होनी चाहिए है। एंगल आ रहा है कि यहाँ पर देखो शेडो इधर से आ रहा है एम्बोस वाला, सो आप कहाँ का शेडो रखना चाहते हैं वो आ जाएगा। इधर से जो भी आपने चेंज करना है आप वो कर सकते हो। देन यहाँ पे जो ग्लोस काउंटर आ रहा है, इस पे वो सिर्फ ये है कि जो शेडो है ना उसके डिजाइन्स आपको बता रहे हैं कि किस तरह का वहां पर ये शेडो आएगा। सो सिंपली हम इसको सिंपल वाले पे रखती हूँ जो बाय डिफॉल्ट था, एंड बाकी की सेटिंग्स आप वैसे भी रहने दें। सिर्फ जैसे ये शेडो मोड आ रहा है, इसकी ओपेसिटी आ रही है, आपने अगर ओपेसिटी कम या ज्यादा करनी है तो ठीक है। अदरवाइज ये जो हाईलाइट मोड एंड शेडो मोड आ रहा है जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, आप उसी को रहने दीजिएगा। और प्रीव्यू ऑन रखना है ताकि जो चीज आप करते जाएं वो आपको प्रीव्यू भी उसका नजर आता जाए। एंड जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस कर देते हैं विद ऑल सेटिंग्स, आपकी ये चीज जो थी जो मैंने अभी इम्बोस किया
वो यहाँ पर अप्लाई होके आ गया, और साथ ही आपकी लेयर के ऊपर भी लिखा हुआ आ जाता है कि आपने इफेक्ट लगाया, और कौन सा इफेक्ट लगाया, अभी बेवल एंड एम्बोस का इफेक्ट लगाया है। सो फ्यूचर में अगर कभी भी आपने, जैसा मैंने अभी डेप्थ बहुत कम रखी हुई है, मुझे बाद में लगाने के बाद आइडिया होता है कि मैंने ये बहुत कम रखी है और आप इसे एडिट करना चाहते हैं, तो रेदर देन आप दोबारा एफएक्स पे जाएं और नया लेयर स्टाइल ओपन करें, आपने यहाँ से ही लेयर पे रहते हुए ही बेवल एंड एम्बोस पे डबल क्लिक करना है, और वही वाली विंडो आपकी दोबारा ओपन हो जाएगी। जैसे हमने ब्रशेस में किया था ना, कि अगर ब्रशेस में चेंजेस करनी होती थी, जो ऑलरेडी ब्रश था उसी को एडिट करते थे, इधर भी यही है कि जो आपने चीज कर ली है अब आपने उसी को एडिट करना है। जैसे मुझे अगर यहाँ का साइज कम लग रहा है एम्बोस का, मैं और थोड़ा एम्बोस करना चाह रही हूँ, तो मैंने कर लिया। सॉफ्टनेस ज्यादा ही हुई थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि एम्बोस है या नहीं है, तो मैंने करके ओके कर दिया है। अब आप भी यहाँ पर सबसे पहले तो बेवल एंड एम्बोस ट्राई करें और फिर मुझे बताएं। ओके, सो अगली चीज, अच्छा कभी भी आपने मतलब एम्बोस वाला इफेक्ट लगा लिया है या कोई और भी लगा लिया है और आपको बाद में वो नहीं चाहिए, तो आप इसे डिलीट कैसे कर सकते हो, आप इसकी भी लेयर की तरह आई क्लोज कर दो तो वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, लेयर स्टाइल वाला पैनल यहाँ से एफएक्स में जाके के बाद, अब मैं इफेक्ट्स ऑलरेडी लगा हुआ है, सो मेरी मर्जी है मैं यहाँ से जाके ओपन कर दूं या यहाँ पर ही इफेक्ट्स के ऊपर ही डबल क्लिक कर दूंगी तो भी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, लेयर स्टाइल्स वाला। अच्छा जी, अब हमने ये देख लिया, आगे पे जा रहे हैं स्ट्रोक्स। सो स्ट्रोक तो वही है जो आप सबको पता ही है कि भी स्ट्रोक ऐड हो जाएगा, आउटलाइन ऐड हो जाएगी, और जरूरी नहीं है कि ये वाली चीजें सिर्फ बेसिक शेप्स के ऊपर हो, आप हर चीज के ऊपर ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। देन बस वही दिया हुआ है कि साइज आपने कितना रखना है, ओपेसिटी आपने कितनी रखनी है, पोजीशन आपने कितनी रखनी है, आउटसाइड पे आना चाहिए, इनसाइड पे आना चाहिए या सेंटर में, एंड कलर, कलर के ऊपर आप क्लिक करते हैं वही कलर पिकर ओपन हो जाएगा सारा का सारा, आपने जो भी कलर करना है आप उसे कलर कर दें एंड ओके का बटन प्रेस कर दें तो स्ट्रोक अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं अगली चीज पे जा रही हूँ क्योंकि ये वाली चीज काफी इजी थी और आप सबको पता होगी। देन है हमारे पास इनर शेडो। ठीक है, अब शेडो का भी आप सबको पता है कि शेडो क्या होता है, साया। ठीक है, सो इनर शेडो मुझे फोटोशॉप को बहुत ही अच्छा लगता है और कंपैरेटिवली इलस्ट्रेटर से अच्छी वर्किंग कर जाता है। सो इनर शेडो के ऊपर आए और ब्लेंडिंग मोड्स आप सबने पहले से पते हैं, इनमें बेशक बाय डिफॉल्ट वाले पर ही रहने देना है तो रहने दो, चेंज करके देखना है तो चेंज कर सकते हो। ओपेसिटी आ रही है अब और इसके बाद है जी हमारे पास एंगल, के आपने एंगल किस तरह का कहाँ पर जाके, जो अभी ये शेडो आ रहा था ऊपर वाली साइड पे, जैसे ही आप एंगल चेंज करते हो तो एंगल भी अब वहां वहां पर ही वो उसका शेडो देने लगेगा। ठीक है, और वो सिर्फ शेडो की वजह से भी देखो एम्बोस वाली फीलिंग दे रहा है, हालांकि मैंने यहाँ से बेवल एंड एम्बोस खत्म कर दिया हुआ है। देन सेम वही ऑप्शन है जी, कितना डिस्टेंस होना चाहिए है, चौक कितना होना चाहिए है, साइज कितना शेडो का होना चाहिए है, ये सब चीजें आपने कर ली। नॉइज है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज, नॉइज क्या होता है कि ग्रेनी सा इफेक्ट आएगा।
तो हमें हर कभी भी शेडो में तो ये इफेक्ट नहीं चाहिए होता। तो जितना भी आपको उसकी ओपेसिटी कम ज्यादा करके चाहिए होगा वो अब कर सकते हो। सेम इसी तरह का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इनर ग्लो का। सो शेडो की तरह का ही है वो भी, वो सिर्फ ये करेगा कि आपको ग्लो वाला इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट इन्होंने यही ये जरा जो कह लो क्रीम सा कलर आ रहा होता है उसका ग्लो दे रहे हैं। सो आप अपनी मर्जी से इनफैक्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं उसी तरह से। जिस भी कलर का आपने ग्लो देना है देन जा रही थी यहाँ पर वो मैं अच्छा अप्लाई करके देख लिया आपने? तीनों चीजें अप्लाई करनी थी और फिर बताना था। ओके गुड। इजी इजी सी ऑप्शंस हैं। मैं इनर शेडो को भी इनर ग्लो को भी सेम आमना बेटा वैसा ही है जैसा हमने भी इनर शेडो किया था, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। अच्छा इनर शेडो को भी मैं बंद कर रही हूँ इनर ग्लो को और दोबारा से इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। ग्लो में कलर कैसे आएगा? आप देखो ग्लो के ऊपर गए, ये वाला जो आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ से सिलेक्ट हुआ हुआ है कलर, उसी कलर का आपके पास ग्लो भी आता जाता है। अभी मेरा असल में बैकग्राउंड कलर वाइट है ना, इस वजह से वो इतना शो नहीं कर रहा था। ठहरो मैं दिखाती हूँ। ये एंड इनर ग्लो पे क्लिक किया, सो ये देखो कॉर्नर्स के ऊपर ग्लो आने लग गया है। ये है इनर ग्लो। कलर आप ग्लो का कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा
हुआ है और ड्रॉप शेडो भी चेक हुआ हुआ है, तो वो दोनों ही लगेंगे। इकरा मुझे जरा फिर उसका स्क्रीनशॉट सेंड करो, मैं देखूं, या एक वीडियो बनाकर सेंड करो छोटी सी मैसेंजर पे। ले लिया। अब मैंने क्या किया है कि जो आप कह रहे थे कि प्लस का आइकन क्या है, और एक और चीज मैंने आप लोगों को इसमें बतानी थी, मैंने उसी की नीचे डिजाइन लिख दिया है और इस पे कलर ओवरले पर क्लिक करके मैं इसका कलर चेंज करने लगी हूँ। ठीक है, अब क्या हम कर सकते हैं कि यहाँ से हम 15 वालों के पास ये प्लस वाले ऑप्शंस नहीं है, हम यहाँ से मल्टीपल शेडोज अप्लाई कर सकते हैं। और उससे ज्यादा मजे की चीज ये है कि अगर यहाँ पर यूज ग्लोबल लाइट का एक बटन लगा हुआ होता है, आप उसे अनचेक करके देखें और चेक करके देखें और मुझे बताएं जरा कि क्या डिफरेंस आता है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जल्दी से। बाय डिफॉल्ट वो चेक हुआ हुआ होता है, अनचेक करके उसको देखें, बट दूसरी लेयर के ऊपर अनचेक करके ट्राई करना है और मुझे बताएं कि क्या समझ में आया। फरजीन, ड्रॉप शेडो के अंदर ना एक यूज ग्लोबल लाइट ऑप्शन दिया हुआ है, उसको ट्राई करना था अभी। बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन चेक हुआ हुआ होता है, आप लोगों ने एक सेपरेट लेयर पे उसको अनचेक करके ट्राई करना है, कोई और टेक्स्ट लिखकर। यहाँ पर ये एंगल के साथ ऑप्शन है यूज ग्लोबल लाइट, किसी ने ट्राई किया अभी तक या नहीं किया? होगा 15 में भी तो क्या, फरहान क्या डिफरेंस नजर आया है? हाँ बिल्कुल, एंगल चेंज होता है, क्योंकि अगर आपका सी, मैं अब यहाँ पर यूज, मैं एक दफा जरा कैंसिल कर रही हूँ। अब सी, ये वाला है मेरा एक ही, और इसके ऊपर भी मैं यहाँ से ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देती हूँ, और इधर आकर मैंने ऑप्शन चूज कर लिया यूज ग्लोबल लाइट का। ठीक है, अब होता क्या है जब आपका ग्लोबल लाइट ऑन है और चाहे आपने 2 लेयर्स पे काम किया हुआ है या आपने 10 लेयर्स के ऊपर ड्रॉप शेडो लगाया हुआ है, तो वो सारा का सारा ड्रॉप शेडो एक ही साइड पे मूव करेगा। ठीक है, जबकि अगर आपका ये यूज ग्लोबल लाइट ऑफ होता है तो फिर आप एंगल अपनी मर्जी के साथ चेंज कर सकते हैं। और ये इतना अच्छा और इतना मजेदार ऑप्शन है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि आप फोटोशॉप में जब ड्रॉप शेडो यूज कर रहे होते हैं तो आप नहीं चाहते कि भाई सेम वही वाला यहाँ पर भी नजर आए, आप एंगल चेंज करना चाहते हैं,
तो आप यूज ग्लोबल लाइट को ऑफ करके यूज करेंगे तो आप अपनी मर्जी के साथ उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। देन आ जाए ये प्लस वाली ऑप्शंस के ऊपर। सो प्लस वाली ऑप्शन क्या करती है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसी तरह का एक और ड्रॉप शेडो यहाँ पर भी बन के आ जाता है, सेम उसी सेटिंग्स के साथ। जैसे आप लेयर को डुप्लीकेट कर देते हैं ना, उसी तरह इससे यहाँ पर आपका स्टाइल भी डुप्लीकेट हो जाएगा उन सब ऑप्शंस के साथ जहां जहां पर ये प्लस लिखा हुआ आ रहा है। सो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैंने डिजाइन के ऊपर 2 ड्रॉप शेडोज अप्लाई कर दी हैं। सो हम ट्राई करते हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। सो मैं यहाँ से जो नीचे वाला है इसके ऊपर जाकर इसको चेंज करना चाह रही हूँ। इसका एंगल चेंज, ओपेसिटी कम की है, अब इसका डिस्टेंस इंक्रीज करके देखते हैं। डिस्टेंस इंक्रीज करने से क्या हुआ है, ये वाला देख रहे हो आप, जो नीचे है 2 शेडोज आ गए। अपनी मर्जी के साथ यहाँ से भी सेम सारी की सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने बिल्कुल ही साइज इसका खत्म करके फिर दिखा रही हूँ ताकि आपको उसका डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, फातिमा 2015 वालों के पास नहीं होगा, बाकी जो दूसरे वर्जन यूज कर रहे हैं उनके पास है। इसी तरह से हमारे पास अभी मुझे एक आइडिया आया है, मैं इसके ऊपर वापस आई हूँ ग्राफिक के ऊपर, और 15 में है। सो ठीक है, फिर तो और क्या चाहिए। सो हमारे पास ये जो स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा था इसके साथ भी यहाँ पर प्लस लिखा हुआ आ रहा है। सो इधर डिफरेंट टाइप के स्ट्रोक्स ऐड करके देखते हैं। एक प्लस का बटन ऐड किया, सेम वैसे ही आ गया। अब एक ऊपर स्ट्रोक होगा, एक नीचे स्ट्रोक होगा। सो मैं नीचे वाले के ऊपर क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करके इसका कलर चेंज कर देती हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये मैं रूम सा एक ऐड करना चाह रही हूँ और उसका साइज मैंने इंक्रीज कर दिया, सो वहां पर एक और ऐड हो गया। इसका स्ट्रोक का मैंने कलर चेंज करना है। ठीक है, या इधर मैं ब्लैक ऐड करना चाह रही हूँ। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी के साथ मल्टीपल चीजें ट्राई कर सकते हो। अब इसके ऊपर भी अगर मैंने ड्रॉप शेडो रखना है तो हम ड्रॉप शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप अप्लाई करें और मुझे बताएं। जी, वॉइस इस वजह से नहीं आ रही है कि मैं बोल नहीं रही हूँ ना। अच्छा जी, कर लें ड्रॉप शेडो यहाँ पर सब। अच्छा, इमेज कर लें, मैं भी तब तक हम इमेज भी ले आएंगे और
जी। रहे हैं। आप लोगों का इंटरनेट खराब हो तो मेरा
हाँ जी जी, अब क्या मेरी वॉइस ठीक है? ओके ठीक है, गुड। सो सबने क्या इमेज ओपन कर लिया है? और एक मिनट वाला इमेज लेकर आना था, एक ये एज वाला लेकर आना था। करने की तो ट्राई किसी ने नहीं की होगी। सुंबल ये वाला, ये जो मेरी अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बातें बस करवा लो कि अगर मैं नहीं हूँ, मौका मिल जाता। लिंक नहीं, मैंने फरहान दिया था, फेसबुक पर पोस्ट लगाई हुई है। फेसबुक पर पोस्ट लगी हुई है, वहां से डाउनलोड करें। मैं भी बस डाउनलोड कर लूं। ओके गुड। आमना ने सिर्फ अभी तक किया है। ओके, सो मैं फिर से ओपन कर रही हूँ और सिंपली ये बात करते हैं। इधर मैंने क्या किया हुआ था, जो मैंने शुरू में A5 साइज लिया था वही वाला ओपन है। इसके ऊपर मैं बस एज लिख रही हूँ उसी तरह से, किसी बड़े से और बोल्ड से फॉन्ट में, ताकि जो हम चीज अप्लाई करें वो हमें एग्जैक्टली पता भी चले। ठीक है, तो ये मैंने ये लेकर आ रही हूँ और इसको आप सेट कर लें। इसकी ओपेसिटी आप कम करके देख सकते हैं। जहां पर भी आपको ये सेट लगे वहां से आपने सेट कर लेना है। ठीक है, ये मैंने ऐसे सेट कर लिया है। ओपेसिटी बाद में आप बड़ी कर लें और सिंपली आपने इसके ऊपर मास्किंग अप्लाई कर देनी है। करें और मुझे बताएं जरा। भैया अभी कल परसों तो ये चीज की थी, जब एक लेयर पे टेक्स्ट और एक पे इमेज हो तो मास्क कैसे करते हैं, राइट क्लिक करके। मैंने कर भी लिया है, अब आप लोग करें और मुझे बताएं जरा। देखो और मुझे भी बताओ कि मैंने क्या किया है। चना मास्किंग अप्लाई हो गई है कि पूरा वाला रेडी कर लिया है? मैंने क्या किया है कि मैंने एक लेयर के ऊपर अंडू करती हूँ और बताती हूँ मैंने क्या किया था। कि मैंने सबसे पहले अपना A5 वाला साइज ओपन किया था, देन उसके बाद मैंने उसके ऊपर एच लिख दिया था और एक और इमेज लिया जिसके ऊपर मिंट लीव्स बने हुए हैं। मिंट लीव्स
वाली लेयर ऊपर रखी हुई है और एज नीचे रखा हुआ है, ठीक है। जो मिंट लीव्स वाला मेरा इमेज है उसी को कंट्रोल जे करके एक उसकी और कॉपी ले ली और उस कॉपी मैंने हाइड कर दिया है। अब ये वाली जो मेरी है, राइट क्लिक किया और क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। सो जो इमेज था वो सारा का सारा इसके अंदर आ गया। अब मेरे पास एक लेयर बची है जो मिंट लीव वाली मैंने कॉपी ली थी। इसको ऑन करते हैं और इस लेयर को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से हम प्रेस ऐड लेयर मास्क अप्लाई करते हैं। उसने क्या किया कि हमारी सारी लेयर को हाइड कर दिया। अब अगर मैंने इसको दोबारा से ऑन करना है तो मैंने क्या करना है कि ब्रश टूल लेना है। वाइट कलर आपका यहाँ पर ऑन होना चाहिए है और जो सा लीफ आपको नजर आए आप वहां पर बस ये अप्लाई करते जाएं तो आपको वो लीव्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। सिंपली जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं हम उन्हें दोबारा से कैसे खत्म कर सकते हैं। ब्लैक नहीं आ रही है आज मैं तो, लेकिन समझ आ जाएगी। यहाँ से लेयर्स पे नोट करें और खुद से करने की ट्राई करें, इतना मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, खुद से करके देखो इसको। एक लेयर के ऊपर आपने क्लिपिंग मास्क अप्लाई करना है और एक लेयर के ऊपर आपने लेयर मास्क अप्लाई करना है और दूसरी लेयर के ऊपर आपने क्लिपिंग मास्क करना है। जी इब्तिहाज, फर्स्ट लेयर के ऊपर क्लिपिंग मास्क है और जो ऊपर वाली लेयर है जहां से आप लीव्स को बाहर को शो करवाएंगे उसमें आपने लेयर मास्क अप्लाई करना है। अप्लाई करें और फेसबुक पर अपलोड करते जाइएगा ताकि मैं चेक करती जाऊं। इब्तिहाज को कोई बता दे कि लेयर मास्क कहाँ से आएगा।
अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा। बच्चों, आपके जो है ना जो ट्रेनर हैं, उनका जो है ना इंटरनेट का काफी इशू आ रहा था, इस वजह से अब जो है ना क्लास नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं होगी। और सेकंड जो है ना, एक चीज आप लोगों को हीरोज का एलुमनाई का ग्रुप ज्वाइन करने का कहा गया था। आप लोगों में से काफी सालों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसको। ठीक है, तो आप सभी जो है ना अपनी रिक्वेस्ट जो है ना वहाँ पे भेजें। ठीक है, और मेक श्योर करें कि आप लोग उस चीज का देखें आपको बेनिफिट क्या होगा जो अलुमिनाई ग्रुप ज्वाइन करने का। कि नेक्स्ट आप किसी भी जो है ना यानी कि कोर्स ट्रैक में अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो वहां पर ही आपका जो है ना वो फॉर्म दिया हुआ है, वहीं से जो है ना आप दोबारा अप्लाई कर सकते। अदरवाइज वहाँ इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है कि आप अप्लाई कर सकें। ठीक है, और भी बहुत सारी अपडेट्स होती हैं कि जैसे हमारे जो है ना पीछे इनेबलर वालों के साथ कल्बुलेशन हुई है, उसके बाद पेयोनियर के साथ हुई है। तो ये सारी अपडेट्स वहीं पे जो है ना अपडेट हो रही होती हैं, वहीं पे आ रही होती हैं। तो इसलिए इस चीज़ों से जो है ना, इन चीज़ों से जो है ना वो इन्फॉर्म रहने के लिए आप लोग उस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। ठीक है, ग्रुप में पोस्ट है, ग्रुप में पोस्ट है, जो लिंक है ना अनम, ग्रुप में पोस्ट है, आप उसको देख लें। जी, दोबारा अप्लाई करने के लिए ये लाजमी है कि आप उस ग्रुप में होने चाहिए। अर्निंग भी लाजमी है, आई थिंक कि अर्निंग अर्निंग भी जो है ना वो कहते हैं कि वही ज्यादातर जो है ना सिलेक्ट किया जाता है उन्हीं स्टूडेंट्स को जिनकी ऑलरेडी अर्निंग है। ठीक है, तो कोशिश करें आप जो है ना अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करें, ऑर्डर लें। ठीक है, जिनकी एक्सेप्ट नहीं हुई वो हो जाएगी एक दो दिन में, जो है ना टीम उसी पे वर्किंग कर रही है। तो इंशाल्लाह हो जाएगी, आप सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। सेकंड, अगर वहां पे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपका नेम या CNIC पूछा गया या ग्रुप नेम पूछा गया, तो वो मेंशन करें, वो क्वेश्चंस के आंसर लाजमी दें वहां पर। अगर तो आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हुए, तो फिर जो है ना नहीं होगी। क्वेश्चंस के आंसर लाजमी दें वहां पर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों को किसी सॉफ्टवेयर में तो इशू नहीं आ रहा? अगर कोई बात करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर ले, मैं उसको उसका माइक जो है ना अनम्यूट कर देता हूँ। जी जहद, जहद, जहद आप अपना माइक माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सही चल रहा है सर सॉफ्टवेयर। चलें ठीक है। अच्छा बच्चों, ये अभी एक क्वेश्चन आया है कि कुछ पिक्चर्स जो है ना वो फोटोशॉप में ओपन नहीं होती। अच्छा, उसमें होता ये है कि कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं पिक्चर्स के जो जिनको जो है ना फोटोशॉप सपोर्ट नहीं करता। तो आपने क्या करना है कि उस पिक्चर को पेंट में ओपन करना है। पेंट में ओपन करके आपने क्या करना है कि
उसको सेव एज करना, सेव एज करके उसको पीएनजी कर लें या जेपीईजी कर लें, उसको सेव करके आपने दोबारा जो सेव की होगी ना उस पिक्चर को ओपन करना, वो हो जाएगी। ठीक है, ऐसे जो है ना वो डाउनलोड नहीं हो, वो ओपन नहीं होती। अच्छा, जिनका तो सिस्टम स्लो चलता है, फोटोशॉप जो है ना रुक रुक के चलता है, उनका मसला ये है कि उनकी हार्ड डिस्क फुल हो चुकी होती है। ठीक है, यानी कि वो 100% कैपेसिटी पे चल रही होती है, एक चीज। और दूसरा उनकी जो है ना रैम कम हो रही होती है, यानी कि 4 GB रैम वाले भी सिस्टम जो है ना इस तरह का मसला करते हैं, काफी स्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें अपने जो आपके सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड करें अगर आप लोगों ने काम करना है अच्छे से तो। जी ज़ाहद, आपका कोई क्वेश्चन? ज़ाहद का क्वेश्चन हो गया। जी फसीउल हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लुकमान साहब आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मैंने ये पूछना था कि फोटोशॉप के बाद अब कोई और सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर होगा इंस्टॉलेशन के लिए? आई थिंक सो कि आप लोगों को इन डिज़ाइन जो है ना वो करवाएंगे मिस। ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा। उसका लिंक जो है ना मैं ग्रुप में दे दूंगा, और साथ जो है उसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर भी उसी लिंक को ओपन करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको। चलें ठीक है सर जी, ये जरूर कर दीजिएगा जी शेयर। ठीक, थैंक यू जी सो जी मच। ठीक, ओके। अच्छा, कुछ का ना सॉफ्टवेयर जिनके विंडो 7 है या विंडो 8 है, उन लोगों ने अगर तो एंटीवायरस का पूछे हैं, उसके लिए आप ये करें कि इवास्ट ना करें। ठीक है, इवास्ट आपके सिस्टम को बहुत स्लो कर देता है। एक सॉफ्टवेयर है टोटल 360 के नाम से, उसको इंस्टॉल करें, बेहतर है इवास्ट से। ठीक है, और जो जिनके पास विंडो 10 है वो इंस्टॉल ना करें, वो अपने जो आपके सिस्टम की जो फाइल वाला है उसको ओपन रखें, उनकी जरूरत नहीं है एंटीवायरस की। जी वहीद। अस्सलामुअलैकुम सर। सर मैंने ये पूछना था कि हमारे जो क्लास है सर, इसके अंदर वो यूएक्स वाला भी टॉपिक होगा या बस हम सिर्फ डिजाइनिंग के ऊपर ही वर्क करेंगे? नहीं, आपके यूएक्स यूआई डिजाइन जो है वो एक अलग कोर्स है। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं होगा। सही। तो सर दूसरी चीज इसलिए सर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने करना है तो आप एलुमनाई वाला ग्रुप ज्वाइन करें, वहीं से जो है ना आपको फॉर्म मिलेगा और वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं दोबारा। सर वो ना एक्चुअली ऐसे है कि मैंने ना तकरीबन 1 हफ्ता हो गया मैंने वो जो ग्रुप ज्वाइन के लिए रिक्वेस्ट की हुई है, वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई सर। तो पिछले कुछ दिनों से सर मैं पिछले कुछ दिनों से सर मैं बीमार था, जिसकी वजह से वो क्लासेस जो है वो नहीं ले सका। तो इस हवाले से सर मैंने डिस्कस करना था आपसे सर। क्लासेस के हवाले से तो वो अजमल भाई देखेंगे वो क्या हो सकता है, सही सर, वही देखेंगे। ठीक है, वो आज अवेलेबल नहीं है अभी। ठीक है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक होगा सर, ठीक, थैंक यू सर। जी जी इकरा, आपका क्वेश्चन है? क्या आपका क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कर सकती हैं। ठीक है, नहीं। जी अनम, आपका क्वेश्चन है? सर जो भी आपने सॉफ्टवेयर बताया टोटल 360, ये किस लिए है? ये एंटीवायरस है। और सर पहले मैं ये सेकंड टाइम कोर्स कर रही हूँ, अगर मैंने दोबारा लेना हो एडमिशन सेम इसी में ले सकती हूँ या किसी और में? वेब डिजाइनिंग में अगर मैंने लेना? नहीं, इसी में नहीं ले सकती। इनके अलावा जो न्यू डोमेन्स आई है ना, जी न्यू डोमेन्स जो आई हैं उनमें ले सकते। जो ये टेक्निकल नॉन टेक और डिजाइन, वेब डिजाइनिंग में वो टेक्निकल की है ना क्लास। जी, उसमें तो नहीं हो सकती। जो न्यू है ना, न्यू आई हुई है ऐप डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स, ठीक है, ई कॉमर्स ले सकती। तो सर इनका जो नेक्स्ट बैच आएगा, यानी हमारा ये खत्म हो जाएगा अब 50 लेक्चर्स के बाद, फिर उसमें मैं ले सकती हूँ?
जी इसके बाद जो है ना नेक्स्ट वाले में, ठीक है, यानी कि अभी तो आप कर रही है ना, इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है इसी दौरान आप अप्लाई नहीं कर, ये कंप्लीट होने के बाद जब एडमिशन ओपन होंगे तो फिर जो है ना जी। तो सर कब तक ऑलमोस्ट हो जाते हैं एडमिशन ओपन, मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए। एडमिशन हर दो 2.5 मंथ बाद जो है ना ओपन हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। जी अनिका आपका क्वेश्चन है? अनिका आपका क्वेश्चन है, अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अक्सर मेरे लैपटॉप पे कुछ साइट्स ओपन नहीं होती, जैसे फ्री पिक से अगर मैं कोई पिक्चर लेना चाह रही हूँ तो उस पे लिखा हुआ जाता है कि आपका सिस्टम प्राइवेट नहीं है। इसी तरह से 2-3 दफा मुझे जो है ना ये चीज फेस करनी पड़ी है, फ्री पिक तो बिल्कुल ओपन ही नहीं होता। वो ना आपका प्राइवेट, वो नीचे देखा होगा आपने, अक्सर एडवांस का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पर चेक कीजिएगा। तो जब एडवांस पे क्लिक करेंगे ना तो नीचे अनसेफ जो है ना ऑप्शन होगा, कंटिन्यू टू अनसेफ वेबसाइट, ठीक है, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है सर। और अभी जो आपने बताया कि अगर जिनकी पिक्चर्स जो है वो नहीं हो तो फोटोशॉप वगैरह में ओपन हो रही, तो पेंट में जाके सेव एज, फिर जी सेव एज करेंगे, उसमें आपने पीएनजी या जेपीईजी जो भी है ना फॉर्मेट, उसमें उसको सेव कर लेना, और जो सेव करने के बाद जो आपने सेव की होगी, यानी कि जो न्यू सेव की है, उसको आपने फोटोशॉप में ओपन करना है, वो हो जाएगी ओपन। ठीक है सर, थैंक यू। जी ओके। जी तहरीम आपका क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये हमें किस तरह मिलेंगे और कब तक मिलेंगे? बच्चे इनका अभी कंफर्म नहीं है, वो हो सकता है आपको ईमेल से आ जाए, ठीक है, ये तो डिपेंड कर रहा है। ईमेल को हम प्रिंट निकलवाएंगे? जी, या मे बी ये भी हो सकता है कि आपका जो नियरेस्ट सेंटर है वहां पर आ जाए, अभी इसका मैकेनिज्म जो है ना वो फाइनलाइज नहीं है। तो सर कितनी देर तक आ जाते हैं? जब हमारा कोर्स खत्म होता है तो उसके कितनी देर तक आ जाते हैं? within 2 or 3 week मे बी। और सर नेक्स्ट अगर किसी कोर्स में अप्लाई करना हो तो वो हमें आप इन्फॉर्म करते हैं किसी मेल के थ्रू के ये कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं? देखिए अभी जो है ना हमारे पास 7 कोर्सेज हैं, ठीक है, और उसमें 3 कोर्सेज वही हैं जो अभी आप कर रहे हैं, यानी कि टेक्निकल, नॉन टेक और डिजाइन, ठीक है, ये जो हमारे मेजर कोर्सेज हैं पहले वाले। वेब डिजाइनिंग का जो है, अगर वो हम करना चाहें, मैं वही बात बता रहा हूँ कि जो हमारे न्यू कोर्सेज आए हुए हैं अभी, ठीक है, उसमें है ऐप डेवलपमेंट है, यूआई यूएक्स है, ई कॉमर्स है, कंटेंट मार्केटिंग है, ठीक है, तो सर उसमें आप अप्लाई कर सकती हैं क्या? नहीं, अभी आपका ये कंटिन्यू है, ये खत्म होगा देन आप जो है ना न्यू में अप्लाई कर सकते। ओके थैंक यू सर। जी ओके। जी अक्सा आपका क्वेश्चन है? क्वेश्चन कर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये कहना था कि मेरे फोटोशॉप में कोई भी इमेज ओपन नहीं होता, चाहे वो जेपीईजी की फाइल है या गूगल से। इशू क्या आता है? सर वो कह रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है जेपीईजी में और अनकम्प्लीट है। अच्छा, आपको जो मैंने अभी मेथड बताया है ना, आप उस मेथड के थ्रू करें, अगर नहीं होती तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? जी सर, जी सर, थैंक यू। ओके चलिए ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को जो है ना अपनी क्लासेस आगे कंटिन्यू करें और मेक श्योर करें कि आप सभी लोगों को ऑर्डर्स आ जाए, ठीक है, ऑर्डर्स लें और उनको कंप्लीट करें ताकि आप लोगों का जो मकसद है यहाँ पे आने का वो कंप्लीट हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।